सोचो कभी आप सुबह सोकर उठते हो और ऐसे में अपना फोन देखते हो जहाँ पर एक मैसेज आया है कि आपके फोन से लाखों रुपए कट गए या फिर हजारों रुपए कट गए, तो ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे ये कैसे हो गया, हमारे फोन से इतने रुपए कट गए, कैसे? वेल ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। वो बात अलग है कि आपके बैंक अकाउंट में रुपए ही ना हो। तो आपने भी कभी ना कभी कुछ ऐसे केसेस के बारे में देखा होगा या फिर सुना होगा जहाँ पर सिम हैकिंग या फिर बैंक फ्रॉड या फिर बैंक से पैसों का ट्रांसफर हो जाना या फिर बैंक से पैसों का चोरी हो जाना जैसे कई केसेस के बारे में आपको पता होगा। तो कभी आपने सोचा है कि आखिर में कैसे कोई हैकर हमारे स्मार्टफोन को या फिर हमारे कंप्यूटर को हैक करता है, हमारी पर्सनल डिटेल्स को चोरी कर लेता है और ऐसे में हमको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में कैसे एक हैकर हमारे स्मार्टफोन को हमारे कंप्यूटर को हैक कर लेता है और ऐसे में हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे बैंक से पैसे कट गए या फिर हमारा स्मार्टफोन हैक हो गया या फिर हमारे कंप्यूटर से कोई भी डिटेल्स चोरी हो गई। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर में कैसे एक हैकर ये सब करता है, तो ऐसे में ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेल दोस्तों, हैकर्स हमारे स्मार्टफोन को या फिर हमारे कंप्यूटर को हैक करने के लिए काफ़ी सारे हैकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वेल दोस्तों, इन हैकिंग टेक्निक्स को समझने के लिए चलिए एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों, एक शिकारी मछली को पकड़ने के लिए जब अपना जाल डालता है तो ऐसे में उसमें कुछ चारा भी डालता है ताकि इस चारे को खाने के लिए मछली उसके जाल के पास आए और ऐसे में वो अपने जाल से मछली को पकड़ ले। अब दोस्तों, वो मछली चारा खाने के लिए शिकारी के जाल के पास में आती है और जैसे जाल के पास में आती है शिकारी उसको पकड़ लेता है, जिससे शिकारी का तो काम हो जाता है और मछली का काम तमाम हो जाता है। लेकिन मछली बिना चारे के हमारी जाल के पास में क्यों आएगी और क्यों फंसेगी, राइट? तो हैकर्स यहाँ पर चारे के रूप में कई सारे हैकिंग टेक्निक्स और कई सारे हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो हैकर्स आपके सामने कुछ ऐसे ऑफर्स रखते हैं या फिर आपके पास कुछ ऐसे मैसेज भेजते हैं जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने इतने रुपए जीत लिए या फिर आपकी लॉटरी लग गई या फिर आपको इस बैंक से इतने रुपए का ऑफर मिल रहा है। तो ऐसे में इसको क्लेम करने के लिए आपको इस मैसेज पर दिए गए लिंक को क्लिक करना है या फिर आपसे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहता है। अब ऐसे में हैकर आपको फंसाने के लिए आपके पास कई सारे ऐसे SMS भेजेगा और आपको उन पर जबरदस्ती क्लिक कराने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा या फिर हैकर आपके पास कोई ऐसा ईमेल करेगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये कोई ऑफिशियल ईमेल आया हुआ है हमारे बैंक से और ऐसे में आप उस मैसेज को असली मैसेज समझ करके उसमें दी गई लिंक को ओपन कर देते हैं। और दोस्तों, ऐसे में वो लिंक किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बताती है और उसको आप अपने स्मार्टफोन में अपने कंप्यूटर पर सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं या फिर इंस्टॉल कर लेते हैं। या फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने स्मार्टफोन में किसी पेड एप्लीकेशन को फ्री में इंस्टॉल करने के चक्कर में किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं जहाँ पर वो मॉडिफाइड ऐप्स या फिर मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और अपने स्मार्टफोन में ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हैं जो किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से नहीं होते या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड किए गए होते हैं। एक बार ऐसे ऐप्स को अगर आपने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लिया जो कि हैकर ने बनाए हैं, जो कि हैकर्स का एक तरीके से चारा होता है हमको फंसाने के लिए या फिर हमारे स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर को हैक करने के लिए, तो ऐसे में अगर आप उनके एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेते हैं या फिर इंस्टॉल कर लेते हैं और अगर आप एक बार उस एप्लीकेशन को परमिशन दे देते हैं, तो ऐसे में जो आपका फोन होता है वो दोस्तों कम्प्लीटली हैक हो जाता है और ऐसे में आपके कंप्यूटर का आपके स्मार्टफोन का जो एक्सेस कंट्रोल है वो पूरा का पूरा हैकर्स के पास चला जाता है और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, बेसिकली इस तरीके के एप्लीकेशंस को हम लोग स्पाईवेयर या फिर स्पाई सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में ऐसे एप्लीकेशन जिनको हम लोग स्पाईवेयर या फिर स्पाई सॉफ्टवेयर बोलते हैं भर भर के मिलेंगे आपको। दोस्तों, लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो कि दोस्तों हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर हैकिंग करने के लिए बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बार भी हैकर ने आपके स्मार्टफोन में ये स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिए तो दोस्तों ऐसे में आपका फोन पूरी तरीके से कम्प्लीटली हैक हो जाएगा। हैकर के पास में सारा का सारा कंट्रोल चला जाएगा। और दोस्तों, अगर एक बार भी आपके स्मार्टफोन का एक्सेस हैकर के पास चला गया तो ऐसे में हैकर घर बैठे आपके स्मार्टफोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है और उसके बाद में आपके स्मार्टफोन से किसी भी कॉल को कर सकता है, किसी को भी मैसेज भेज सकता है और दोस्तों इसके अलावा आपके कैमरे को एक्सेस कर सकता है, आपके लाइव लोकेशन को चेक कर सकता है और अगर आप किसी से बात करते हैं तो ऐसे में आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को भी सुन सकता है। मतलब एक तरीके से हैकर अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर पर हैकिंग टूल्स की मदद से आपके स्मार्टफोन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, एक हैकर को आपके फोन को हैक करने के लिए आपके स्मार्टफोन के अंदर किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी भी स्पाईवेयर या फिर किसी भी स्पाई सॉफ्टवेयर को आपके स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करना जरूरी है। और दोस्तों, किसी भी हैकर के लिए आपके स्मार्टफोन आपके कंप्यूटर में बिना किसी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के डाउनलोड किए आपके फोन को हैक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक बार भी आपके
आपके स्मार्टफोन में स्पाईवेयर या फिर आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो ऐसे में आपकी स्मार्टफोन आपके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल हैकर के पास चला जाएगा। अब दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने स्मार्टफोन में जो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे में उस प्ले स्टोर के अंदर आपको जितने भी एप्लीकेशंस मिलते हैं वो दोस्तों कंप्लीटली सिक्योर होते हैं। और दोस्तों शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस वर्क करते हैं वो दोस्तों कंप्लीटली सिक्योर हैं, या फिर नहीं, ये दोस्तों कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हो कि प्ले स्टोर के अंदर आपको जो भी एप्लीकेशंस मिलते हैं वो कंप्लीटली सिक्योर हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये गलत फहमी में आप बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो कि दोस्तों स्पाईवेयर होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। और दोस्तों उन एप्लीकेशंस के अंदर कुछ ऐसे मलिशियस कोड होते हैं जो कि आपके स्मार्टफोन की डिटेल्स को हैक कर सकते हैं या फिर चोरी कर सकते हैं। अब दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर कुछ ऐसे भी ऐप्स होते हैं जिनको आप अगर अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में परमिशंस को एक्सेस कर देते हैं, तो उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, तो उसके अंदर जो मैलिशियस कोड होता है वो दोस्तों आपके स्मार्टफोन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, आपके डेटा को चोरी करने की कोशिश करता है, और दोस्तों आपके डिवाइस की, आपके स्मार्टफोन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने सर्वर पर अपलोड करने की कोशिश करता है, और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भैया यहाँ पर ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि प्ले स्टोर पर आपको जो भी एप्लीकेशंस मिलते हैं वो दोस्तों 100% सिक्योर होते हैं, वहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पर मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर स्पाईवेयर से बचना मुश्किल है, क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आप जब भी अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो ऐसे में अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि दोस्तों नजर हटी दुर्घटना घटी। अब दोस्तों यहाँ पर यह सवाल आता है कि आखिर में हम कैसे अपने स्मार्टफोन को हैक होने से बचा सकते हैं, तो इसका आंसर अभी मैंने आपको ऊपर दे दिया है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए फिर से बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने स्मार्टफोन को हैकर से बचाने के लिए जो जो स्टेप्स हैकर्स फॉलो करते हैं आपको भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अपने स्मार्टफोन को हैक होने से बचाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी तरीके के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल ना करें, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। और अगर आपके साथ किसी तरीके का स्कैम होता है, जैसे आपके स्मार्टफोन में कोई मैसेज आता है जहां पर आपको बताया जाता है कि आपने इतने पैसे जीत लिए या फिर आपकी लॉटरी लग गई, तो दोस्तों इस तरीके के स्कैम से बचकर रहें। अपने स्मार्टफोन के लिए लालच में ना पड़ करके किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दोस्तों है ऐप परमिशन। अगर आप इंटरनेट से या फिर प्ले स्टोर से या फिर कहीं से भी किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप जब भी अपने स्मार्टफोन में परमिशन देते हैं तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ पढ़ना है कि आपसे जो भी परमिशन मांगी जा रही है क्या वो उस एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने अपने प्ले स्टोर से कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड किया जहाँ पर आपको अपने फोटो वीडियो वगैरह को मैनेज करना है, जैसे आपके स्मार्टफोन के अंदर गैलरी होता है, तो ऐसे आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। अब दोस्तों ऐसे में जो एक इंपॉर्टेंट परमिशन होता है वो दोस्तों आपकी स्टोरेज को लेकर के होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फोटो वीडियो वगैरह को मैनेज करना है, तो ऐसे में आपको अपने स्मार्टफोन की स्टोरेज को एक्सेस करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके अलावा ये एप्लीकेशन अगर आपसे किसी और तरीके की परमिशन को एक्सेस करने के लिए बोलता है, जैसे कि लोकेशन को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है, या फिर दोस्तों आपके कॉल को एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगता है, मैसेज को भेजने के लिए परमिशन मांगता है, तो दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर ना होकर के ये दोस्तों एक स्पाईवेयर हो सकता है या फिर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ऐसे में आप जब भी इंटरनेट से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो ऐसे में परमिशन देते समय आप ध्यान से पढ़ें, हर एक परमिशन को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में उसको परमिशन एक्सेस करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन को हैक होने से बचा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने स्मार्टफोन, अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं या फिर इंस्टॉल कर लेते हैं और दोस्तों उसको परमिशन दे देते हैं, लेकिन ऐसे में ध्यान नहीं देते कि वो एप्लीकेशन जिस यूज़ के लिए बनाया गया है या फिर जिस पर्पज के लिए बनाया गया है, तो ऐसे में क्या वो आपसे वही परमिशन मांग रहा है जिसकी उसको ज़रूरत है। तो भैया ऐसे में अगर आप अपने स्मार्टफोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में सतर्क रहें और दोस्तों अवेयर रहें। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरनेट की दुनिया में आपके फ़ोन को, आपके कंप्यूटर को हैक होने से बचा सकते हैं, और ऐसे में हम लोग मोस्टली इन सब चीज़ों को अवॉइड करते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं या फिर एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो ऐसे में हमेशा सावधानी बरतें और दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में हमेशा सतर्क रहें, अवेयर रहें। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हैकर्स हमारे स्मार्टफोन को, हमारे कंप्यूटर को हैक करते हैं और ऐसे में आपको इन सबसे कैसे बच करके रहना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करना और कंप्यूटर रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखना है तो ऐसे में चैनल पर जरूर से विजिट करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।